हेल्थ इज वेल्थ, इसी तमन्ना के साथ हम पूरे हफ्ते लेकर आते हैं आपका फेवरेट हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी के आज के शो में हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसकी कश्मकश में कई लोग पड़े रहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या फिर जो उसे वो बात के लिए मना रहा है वो सही है। चलिए सस्पेंस को यहीं पर खत्म करते हैं और आपको बताते हैं कि हम आखिरकार किस बारे में आज बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो बात करने वाले हैं वो बात आखिरकार है क्या। आपकी और हमारी डाइट से जुड़ी हुई खास बात जिसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, वेज और नॉन वेज, इसके बारे में आज हम पहली बार बात करेंगे। कई लोग मानते हैं कि नॉन वेज से हम हेल्दी होते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि हम अगर वेज खाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और नॉन वेज खाने से कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो हमें बताएंगे इस मसले पर आयुर्वेद का क्या है ओपिनियन। साथ ही साथ आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे संजीवनी टिप्स में लहसुन की ढेर सारी खूबियां। आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए क्या जरूरी है, वेज या फिर नॉन वेज, और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। डॉक्टर साहब बहस तो ये रुकती ही नहीं है, जो वेज खाता है वो वेज की तारीफ करता है, जो नॉन वेज खाता है वो नॉन वेज की तारीफ करता है, और अपने आप को हर कोई सही मानता है। देखिए, बात तारीफ की नहीं है और बात सही गलत की नहीं है। हम तो सीधा सा एक प्रश्न पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि अगर आपकी गाड़ी डीजल वाली है तो उसमें डीजल डालेंगे या पेट्रोल डालेंगे? डीजल डालेंगे। और अगर पेट्रोल की है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे। तो इसी तरह से आपको देखना है कि ये जो गाड़ी है मेरी, ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बहस नहीं है। आप बहस भले ही करते रहो, सालों तक करते रहो, लेकिन जो सत्य है उसको समझना है। अगर हम इसका डिजाइन देखें, हमारे शरीर का जो डिजाइन है वो वेजिटेरियन डिजाइन है। जितने भी वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं उनका आप देखेंगे, उनके मोलर्स, ये पीछे के दांत जो है वो मजबूत होते हैं, हमारे भी हैं। उनके अंदर ये जो कैनाइन है वो मजबूत नहीं होते, वो बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से कैनाइन होते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। नंबर एक। तो आप देखेंगे जो नॉन वेज खाने वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे शेर है, उसका ये वाला दांत इतना लंबा होगा, कैनाइन्स बोलते हैं उसको। हमारे अंदर वो इतना लंबा नहीं है। जितने भी आपको नॉन वेज वाले मिलेंगे एनिमल्स, उनका कैनाइन लंबा होगा, वेल डेवलप्ड होगा। नंबर एक। दूसरी चीज, जितने भी जो है वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो जब पानी पीते हैं तो वो घूंट भर के पानी पीते हैं, चाहे वो भैंस है, गाय है, चाहे हम लोग हैं। जितने नॉन वेजिटेरियन हैं वो जीभ से चाट करके, आपने देखा होगा बिल्ली कैसे दूध पीती है, बिल्ली या कोई और नॉन वेज अगर देखें आप, कोई भी जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से लिक करके वो पानी पीते हैं। दूसरा, अंदर की तीसरी चीज अगर हम देखें तो अंदर का हम बनावट देखें, अपने जो पाचन संस्थान है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ जाकर के भोजन पचता है उसका भी डिजाइन हमको देखना है। तो हमारा जो डिजाइन है वो वेजिटेरियन है, क्योंकि वेजिटेरियंस के अंदर हमारी जो आंत है वो बहुत लंबी होती है, समय लगता है उसको पचने में। मीट खाने वाले जितने भी जो जानवर हैं उनकी जो आंतें हैं बहुत छोटी होती है, क्योंकि अधिक देर तक अगर मीट अंदर रहेगा तो वो अनेक प्रकार के आपको रोग पैदा करेगा। तो डिजाइन से अगर देख लें, केवल शरीर की बात कर रहे हैं, अभी मन और आत्मा की बात तो हम कर ही नहीं रहे। अगर मन पर भी आप जाना चाहते हो तो जो मीट है वो हमारे मन के लिए कतई अच्छा नहीं। शरीर के लिए एक बार को आप कहें भले ही कि भाई इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन की भी बात करेंगे, लेकिन मन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, क्योंकि मन को वो विचलित करता है, मन को डिस्टर्ब करता है, मन को शांत नहीं करता है। ऐसी रिसर्च, ऐसी स्टडीज काफी सारी हो चुकी हैं, भारत में नहीं विदेशों में भी हुई। और अब आप आत्मा की बात करें, आत्मा जो हम स्वयं हैं, आत्मा तो अहिंसा पसंद करती है, हिंसा पसंद करती नहीं। वायलेंस किसी प्रकार का अगर जहां होगा वो आत्मा को दुखी करेगा, सभी जानते हैं इसको। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों लेवल पर अगर हम अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखें तो कहीं दूर दूर तक हमें समझ नहीं आता कि क्यों हमें नॉन वेज खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनकर तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि जो चीज हमारी जुबान को अच्छी लग रही है, हमें टेस्टी लग रही है, वो चीज हमारे लिए सेहतमंद है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। एक चीज इसमें और बताऊं मैं, देखिए जो मीट जिन जानवरों का हम खाते हैं लोग आजकल, जो जिसका जो प्रोडक्शन भी होता है विदेशों में, उनको जीवित रखने के लिए बहुत सारा वेजिटेरियन फूड उनको खिलाना पड़ता है। चाहे कोई भी आप किसी भी चीज का मीट खा रहे हैं तो वो सब लोग तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो मीट तो नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना। और उनको जितना हम खाना खिला रहे हैं उससे 50% पॉपुलेशन जो है, जो भूखी मर जाती है, वो जीवित रह सकते हैं।
ऐसा भी एक मैं पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट ने बोला है अमेरिका में कि 8 किलो प्रोटीन, वेजिटेरियन प्रोटीन जो भी हम उनको खिलाते हैं, जो जानवरों को 8 किलो प्रोटीन उनको हम खिलाएं वेजिटेरियन, उससे हमें 1 किलो मीट प्रोटीन मिलता है। तो ये तो एथिकली भी, किसी भी दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से कोई सही चीज नहीं है। तो केवल हम अपने जीव को संतुष्ट करने के लिए, अपने आनंद के लिए इतना बड़ा जो है हम काम खराब करें, इतना बड़ा इम्बैलेंस हम पूरे संसार के अंदर करें, तो ये अच्छी बात नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में जो लोग शौकीन है या फिर जिन्हें पसंद है या जो नॉन वेजिटेरियन है, वो अगर इसको ग्रहण करते हैं, इसका सेवन करते हैं, उन्हें क्या नुकसान है सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, बीमारियों की बात करें? देखिए, नुकसान तो होगा। देखिए, आप मेरे से एक्चुअली ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि चलो मेरी कार पेट्रोल की है, लेकिन कभी कभी उसका दिल करे कि इसमें मिट्टी का तेल डाल लूं मैं, तो उससे क्या नुकसान होगा, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी, जी। तो नुकसान होगा, उसका इंजन नहीं चलेगा, उसके इंजन में कचरा आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर हम ऐसा ये सेवन करते हैं नॉन वेजिटेरियन, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे विश्व में सभी लोग जो है इसको जानते हैं, और कितने सारे लोग अब वेजिटेरियन बन रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। उससे बीमारियां क्या क्या आती हैं, कई प्रकार की बीमारियां, उससे ओबेसिटी आती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे हार्ट की बीमारियां आती हैं, जोड़ों की हड्डियां कमजोर होती हैं, उससे जोड़ों के दर्द आते हैं, अर्थराइटिस आता है। यही नहीं, हमने ये भी देखा है कि मानसिक लेवल पर जो लोग मीट का सेवन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, वायलेंस उनके अंदर ज्यादा होता है, गुस्सा उनके अंदर ज्यादा होता है। ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं, ये मैं अपने आप बना करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब जो है किसी स्टडी के आधार पर, किसी रिसर्च के आधार पर ही आपको चीजें बताता हूँ, या मैं आयुर्वेद में जो लिखा उसके आधार पर आपको चीजें बताता हूँ। तो इसलिए आपको, और आप इसमें और गहराई में अगर जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि आजकल का जो मीट जो मिलता है, बाजार में मिलता है, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको भोजन भी जो है ऐसा खिलाया जाता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनको जो है ऐसी कंडीशंस में रखा जाता है कि जहां वो बिल्कुल इमोशनल लेवल पर, मानसिक लेवल पर बहुत दुखी रहते हैं। तो वो हर प्रकार से उनके शरीर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो उनके मांस के अंदर भी प्रवेश करते हैं, और उससे जो है हमारे शरीर में काफी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। मेरे ना बाल बहुत झड़ रहे हैं जी। बाल कब से झड़ रहे हैं जी? 1 साल हो गया है और मेरी उम्र अभी 23 साल ही है। केवल 23 साल है। चाय पीते हैं आप? चाय? हाँ, चाय पीता हूँ। कितनी बार? 1 बार ही पीता हूँ ऐसे दिन। अच्छा, और मिर्च मसाले अचार वगैरह कुछ खाते हाँ, हैं? ये तो मैं ज्यादा ही खाता हूँ। ज्यादा खाते हैं? और अच्छा, जंक फूड भी थोड़ा चलता होगा कभी कभी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देखिए, बहुत आजकल की बड़ी कॉमन टिपिकल प्रॉब्लम है, और खास तौर से जब कोई यंग आदमी मुझे कहता है, पूछता है प्रश्न, तो मेरा सीधा ध्यान इधर ही जाता है, क्योंकि हमारे खान पान में बहुत गड़बड़ आ गया है, बहुत चेंज आ गया खान पान में। जो हमारे प्राचीन ट्रेडिशनल भोजन थे वो सब छोड़ दिए हमने, उनको कोई खाता नहीं है आजकल। उसमें पोषण बहुत था, उसमें शक्ति बहुत थी, हमारे बालों के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे तमाम जितने भी बॉडी में धातु हों, सबके लिए हमारा भोजन, जो ट्रेडिशनल भोजन, बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल जो है केवल जीभ के लिए, केवल स्वाद के लिए खाते हैं लोग। गर्म चीजें आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, तो इसलिए सबसे पहले तो ये जो पित्तवर्धक भोजन सारे हैं, इनको बंद करिए। आंवला, आपको अगर पाउडर मिल जाए आंवले का, तो 1-1 चम्मच उसका सेवन करना शुरू करिए। इसके साथ साथ बहुत बढ़िया रहेगा, एक हेयर केयर पैक हमारा है जीवा का, जिसमें हम एक तेल देते हैं आपको खाने के लिए, कुछ गोलियां देते हैं, साथ में आपको जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रकृति के अनुसार, उसमें केवल एक ऐसा नहीं कि आप केवल कंसल्टेशन करके डॉक्टर से अगर बात करेंगे, तो आपकी प्रकृति के अनुसार कुछ जो है हेयर के टॉनिक भी आपको दिए जाते हैं, वो आप मंगा सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। और पर्सनलाइज्ड आप अगर दवाई चाहते हैं, और किसी, क्योंकि कई बार होता है कि हेयर लॉस तो आपने बता दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आए हमारे पास तो कहे जी हेयर लॉस है, लेकिन हेयर लॉस के पीछे जो कारण है उसको नहीं बताते। एसिडिटी है, कब्ज है, या कुछ और हीट वाली कोई समस्या है बॉडी में, तो उसको भी ठीक करने के लिए औषधि साथ में लेनी चाहिए। केवल एक बालों को झड़ने से रोकने के लिए दवाई अगर आप लेंगे तो वो कई बार काम नहीं करती, पूरा आपको पूरे शरीर को देखना पड़ता है, पूरे, इसलिए इसको होलिस्टिक अप्रोच हम कहते हैं आयुर्वेद में, क्योंकि पूरे शरीर में आपको देखना है कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, किस वजह से आपको बाल झड़ रहे हैं। तो इसलिए ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि पित्तवर्धक चीजें कम करिए, आंवले का सेवन करिए, साथ में आयुर्वेदिक उपचार इसका जरूर करिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे कि अगर हमें रहना है फिट एंड हेल्दी तो हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई उनकी भी अगर हम मनोदशा देखें तो वो भी परेशान होते हैं और वही उनके मांस में आ जाता है, और अगर उसका हम सेवन करेंगे तो हम भी परेशान रहेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी स्थिति में जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं वो किस तरह से इसे कम कर सकते हैं, और हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, खाने की बात करें तो मैं तो यही कहूँगा वेजिटेरियन बिल्कुल खाना चाहिए। वेजिटेरियन में सब कुछ आपको मिलता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ कमी हो। दूसरा, वो आपके मन को शांत करती है, आपकी आत्मा के लिए बड़ी अच्छी है, आत्मा प्रसन्न आपकी रहेगी। वेजिटेरियन डाइट में आप हरी सब्जियाँ खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, बहुत अच्छी चीज़ें, इनका सेवन करना चाहिए। अगर आप शक्ति की बात करते हैं तो शक्तिशाली चीज़ें बहुत हैं। आप जो है प्रातः बादाम, अखरोट, खजूर, ऐसी चीज़ों का सेवन करें, बहुत बढ़िया, उसमें शक्ति भी है, इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। मूंग की दाल का और काले चने का स्प्राउट्स बना के आप खाइए, बहुत टेस्टी भी लगता है, बहुत शक्तिशाली है और किसी प्रकार का विकार आपके शरीर में नहीं होता उससे। इसके अतिरिक्त आपको जो है मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप जब भी भोजन खाएं तो उसमें ये कोशिश जरूर करें आप कि जो आप खा रहे हैं तो दिन भर का जो भोजन है आपका, जो खाना खाते हैं आप, उसमें फ्रूट्स को जरूर इंक्लूड करना चाहिए। फ्रूट्स आजकल कई लोग मैं देखता हूँ कि बहुत कम खाते हैं, खासतौर पर भारत में इतना प्रचलन नहीं है। ज्यादातर हम जो है केवल दाल, रोटी, सब्जी इसी में रहते हैं, लेकिन वेजिटेरियन होने के बावजूद भी फ्रूट्स का सेवन भी आपको बहुत अनिवार्य है। आप सेब खाएं, केला खाएं, अंगूर खाएं, पपीता खाएं, कुछ ना कुछ जो भी सीजनल फ्रूट आपको मिलता है, तो दिन में आपको कभी ना कभी फ्रूट्स का भी समय आपको रखना चाहिए और उसका सेवन आपको करना चाहिए। और जंक फूड का सेवन ना करें बहुत ज्यादा। आप वेजिटेरियन हो सकते हैं, ये नहीं है कि वेजिटेरियन होने से ही सारा आपका दुख दूर हो जाएगा। वेजिटेरियन लोग भी बहुत गड़बड़ करते हैं। वेजिटेरियन हैं और पराठा ही खाते हैं, रोज तला हुआ चीजें खाते हैं, रोज समोसा ही खाते हैं, पकौड़े ही खाते हैं। तो यह जंक फूड आजकल बहुत है जो कि वेजिटेरियन ही होता है। छोले भटूरे हैं और क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। कितने सारे ऐसे आजकल रेस्टोरेंट्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, वहां पर जंक फूड भी मिलता है। तो वो चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। हमें फिर वहीं पर आते हैं हम घूम फिर के, एक ही बात आपको समझाना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको देखना है कि ये मेरे शरीर का डिजाइन क्या है, और दूसरा, मैं भोजन क्यों खाता हूँ। ये प्रश्न मैं आपको कहता हूँ, बार बार प्रश्न पूछने चाहिए जब भी आपको कोई कष्ट हो। भोजन हम केवल इसलिए खाते हैं कि हमें शरीर में ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी वाले फूड से ही मिलेगी आपको। जिस फूड का नाम ही जंक है, जिसको कह देते हैं जंक यानी कि कूड़ा, तो कूड़ा यानी कि उसमें विटामिन नहीं है, मिनरल नहीं है, कोई भी एनर्जी, शक्ति उसके अंदर है नहीं, तो उसको क्यों खा रहे हैं। बहुत खा रहे हैं लोग आजकल, दवा के रोज कूड़ा ही खाते हैं, कई बार खाते हैं दिन में। फिर उनके जो है दुष्प्रभाव भी वो देखते हैं, दुष्परिणाम उनके देखते हैं। आप तो देखते हो कि 15, 16, 17 की उम्र में लोगों को कितनी बीमारियां हो जाती हैं। आजकल तो 25-30 तक तो लोग बूढ़े दिखने लगते हैं, बाल उनके उड़ जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर कोई तेज नहीं है, चेहरे पर कोई चमक नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, थके हुए रहते हैं दिन भर, कुछ काम करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अगर हमें जीवन का भरपूर आनंद उठाना है तो उसके लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पटियाला से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रोहित जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरी माताजी की उम्र 46 साल है। उनकी ना एड़ी में बहुत दर्द रहता है, थोड़ा सा भी वो चल रहे हैं तो फिर बिल्कुल घर पे वो बैठी रहती है। अच्छा, देखिए, एड़ी का दर्द जो है हमारे आयुर्वेद में नाम इसका आया है, गुल्फवात या वात कंटक रोग के नाम से इसका वर्णन है। तो उसका उपचार भी है, इलाज भी है, कोई घबराने की बात नहीं है। उपचार के लिए मैं आपसे निवेदन यही करता हूँ मैं बार बार कि आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, बात करके ही उपचार करना चाहिए। और अभी फिलहाल के लिए एक नुस्खा मैं बताता हूँ उनके लिए। माताजी को उनको बताइए कि रात को सोने से पहले कम से कम 5-7 मिनट जो है गर्म पानी में दोनों पैर ही रखें। अगर एक एड़ी में है तो दूसरी में भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों को गर्म पानी में रखें, गुनगुने पानी में। और 5-7 मिनट के बाद उनको तौलिए से पोंछ करके अच्छी प्रकार से, कोई भी तेल आपके घर में उपलब्ध हो, तिल का तेल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तिल का तेल लगा करके अच्छी तरह से मालिश करें और फिर उसके बाद वो सो जाए। वात जो वहाँ जमा हो गई है, वात को वहां से मूव करना है, वहां से वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर वो चले, अपने स्रोत में आकर के वापस वो सही संचरण करे पूरे शरीर के अंदर, तो उनका एड़ी का दर्द इस प्रकार से ठीक होगा। क्रॉनिक होने पर कई बार आपको ये भी कह दिया जाता है डॉक्टर से कि ये हड्डी बढ़ गई है यहाँ पर आपकी, या कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें। हो सकता है आम जम गया वहाँ पर, आम जो चिकना पदार्थ हमारे पेट में जो बनता है वो जाकर के वहां जम गया, तो उसमें आम का पाचन कराना पड़ता है, वात का शमन कराना पड़ता है। फिर आपको कोई ऐसी चीज भी देनी पड़ती है कि जिससे पेन आपका ना हो।
तो आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो अपने आप में एक यूनिक प्रकार की चिकित्सा है, बहुत अच्छी चिकित्सा है। उसको आप हमेशा प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आपको फिट और हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर साहब आपको देने वाले हैं ढेर सारे डॉक्टर टिप्स, जिसमें आज वो आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से लहसुन से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या है आज के संजीवनी टिप्स, डॉक्टर टिप्स, वो भी लहसुन के लिए? जी देखिए, लहसुन तो आपको मालूम है और वह बहुत सारे हम नुस्खों में भी बताते हैं। लहसुन में बहुत सारे गुण हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज काफी सारी हैं। एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। कई बार ये आपको बताते हैं हम कि इसका प्रयोग आप जो है इंटरनल भी करते हैं, एक्सटर्नल भी करते हैं। कान में आपको दर्द हो जाए अगर, तो लहसुन को तेल में पका करके उसमें कान में तेल डालने को हम बोलते हैं। कभी कभार लहसुन का रस निकाल के ऐसे भी आप डालें, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल क्वालिटीज हैं। तो वो किसी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो तो लहसुन का केवल जूस निकाल करके भी आप डाल सकते हैं। दांत में अगर आपको सड़न है, दांत में दर्द होता है उसकी वजह से, तो लहसुन को पीस करके पेस्ट बना करके वहाँ थोड़ा लगाएं तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त लहसुन का दूध बनाया जाता है। जो लोग दमा या अस्थमा से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। 2-3 उसकी कली ले लें और उसको छोटा छोटा सा काट करके 1 कप दूध में अच्छी तरह उबाल करके उसको दूध को पिलाया जाए। शहद मिला सकते हैं थोड़ा उसमें, उससे काफी रिलीफ मिलता है। लहसुन का फायदा जो है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी किया जाता है। आपने आमतौर पर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक ताजा कली जो है लहसुन की सुबह खाली पेट अगर खाएं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों ठीक रहते हैं। और कभी कभार आपने देखा होगा कि उंगलियों के बीच में कुछ खुजली होती है, इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ पर, रिंग वॉर्म्स या कई बार हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी लहसुन का जूस निकाल करके आप लगाएं तो फंगस है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है उसको वो ठीक करता है, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू जी।